हे गाइस, तो कैसे हैं आप सभी और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी युवा अकेडमी में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम ई श्रम कार्ड ऑनलाइन कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, ई श्रम कार्ड बनाने का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है और इस स्कीम की सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि एप्लीकेशन सबमिट करते ही तुरंत आपको ई श्रम कार्ड ऑनलाइन ही मिल जाता है। इसके लिए आपको कहीं पर भी भटकना नहीं पड़ता है। और यदि बेनिफिट्स की बात करें तो वो भी आपके डायरेक्ट ही अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। यदि हम डॉक्यूमेंट की बात करें तो इसमें केवल आपको मात्र आधार कार्ड और एक बैंक अकाउंट नंबर की ज़रूरत होती है। जो आप दोस्तों आपका आधार कार्ड होना चाहिए वो मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। यदि दोस्तों आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है, उस केस में आप सेल्फ अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उस केस में आपको किसी जनसेवा केंद्र या सीएससी पर जाकर अप्लाई करवाना होगा। तो आइए दोस्तों जानते हैं। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है ई श्रम कार्ड। तो हम ई श्रम कार्ड को टाइप कर देते हैं। ई श्रम कार्ड टाइप करने के बाद जब आप एंटर करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले वेबसाइट दिखाई देगी e-shram.gov.in। तो इसको आपको ओपन कर लेना है। इसको दोस्तों ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको राइट साइड में हम आएंगे। तो राइट साइड में आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा रजिस्टर ऑन ई श्रम। तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। तो हमको दोस्तों यहाँ लेफ्ट साइड में आना होगा। यहाँ पर लेफ्ट साइड में आने के बाद यहाँ पर आपको एंटर मोबाइल नंबर का ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप कर देना है। दोस्तों मोबाइल नंबर वो होना चाहिए जो आपके आधार नंबर से लिंक हो। इसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे तो हम यहाँ पर कैप्चा को फिल करेंगे। इसके बाद दोस्तों नीचे आना है तो यहाँ पर आपसे लिखा है कि क्या आप ईपीएफ के मेंबर हैं। यदि है तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो करना है। हम इसको नो ही रहने देंगे। दोस्तों आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यदि आप ईपीएफ और ईएसआई के मेंबर हैं तो उस केस में आप ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो हम अब नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर हमसे पूछा ईएसआई के आप मेंबर हैं, तो हम मेंबर नहीं है तो हम इसको नो ही कर देते हैं। नो करने के बाद दोस्तों हमको नीचे आएंगे और यहाँ पर दोस्तों हमको एक सेंड ओटीपी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। दोस्तों इस पर क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड नंबर पे एक ओटीपी चला जाएगा। तो वो ओटीपी आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद आप दोस्तों नीचे आएंगे और यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन दे रखा है। आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर दोस्तों आपसे आधार नंबर एंटर करने के लिए कह रहा है। तो हम यहाँ पर आधार नंबर को एंटर कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे की साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर 3 ऑप्शन दे रखी हैं। यदि आप फिंगरप्रिंट से चाहें तो फिंगरप्रिंट से भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर ओटीपी का ऑप्शन चूज़ करेंगे। इसके बाद दोस्तों हम नीचे आएंगे और यहाँ पर कैप्चा को फिल करेंगे, डिक्लेरेशन को टिक करेंगे और इसके बाद दोस्तों सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको कुछ आपकी पर्सनल डिटेल्स दिखाई देंगी। तो हम अब नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर आपको कंटिन्यू टू एंटर अदर डिटेल्स का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर दोस्तों क्लिक करने के बाद दोस्तों पर्सनल इन्फॉर्मेशन का टैब ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों आपको एक इमरजेंसी मोबाइल नंबर यहाँ पर टाइप कर देना है। इसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपसे ईमेल आईडी मांग रहा है। तो हम यहाँ पर ईमेल आईडी को फिल कर देंगे। इसके बाद दोस्तों मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है। यदि आप मैरिड है तो आप मैरिड को चूज़ करेंगे। जैसे हम मैरिड है तो हम मैरिड को चूज़ कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों मदर नेम पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम मदर नेम को फिल कर देंगे। इसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपसे फादर नेम पूछ रहा है या हस्बैंड नेम। तो आप फादर या हस्बैंड में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर हस्बैंड नेम को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों नीचे आके हस्बैंड नेम को टाइप कर देंगे। इसके बाद दोस्तों आपसे कैटेगरी पूछ रहा है, तो जिस भी कैटेगरी की आप वो सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों आपसे ब्लड ग्रुप के बारे में पूछ रहा था, यहाँ पर ब्लड ग्रुप को फिल कर देंगे। इसके बाद दोस्तों पूछ रहा है कि क्या आप डिफरेंटली एबल्ड हैं। यदि है तो यस करेंगे और यहाँ से जो भी जिस भी आप कैटेगरी में बिलोंग करते हैं वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर नो को सिलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों आपसे नॉमिनी डिटेल पूछ रहा है, तो दोस्तों हम यहाँ पर नॉमिनी का नाम फिल कर देंगे। इसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे तो यहाँ पर नॉमिनी का जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ कैलेंडर को हम ऐसे ऊपर की ओर जाएंगे तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद दोस्तों जेंडर पूछ रहा है, तो जो भी जेंडर है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद एप्लीकेंट का रिलेशन क्या है, तो जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। हम यहाँ पे हस्बैंड को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों नॉमिनी का एड्रेस पूछ रहा है और नॉमिनी का मोबाइल नंबर। इसके बाद हम सेव एट कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपसे रेजिडेंशियल डिटेल पूछ रहा है, तो जो भी आपका स्टेट है वो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टेट को सिलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर गाजियाबाद को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपसे स्टेट स्पेसिफिक आईडी बारे में पूछ रहा है। यदि आपको मालूम है तो आप इसको फिल कर सकते हैं, अदरवाइज इसको ब्लैंक ही छोड़ सकते हैं। तो हम इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपसे दोस्तों करंट एड्रेस के बारे में पूछ रहा है। तो यदि आप अर्बन में रहते हैं तो आप अर्बन को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों आप अपना एड्रेस को यहाँ पर फिल करेंगे। जो भी आपका स्टेट है वो आप यहाँ से स्टेट को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन दे रखा है, तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो
तो हम यहाँ पर गाजियाबाद को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे तहसील पूछ रहा है, तो जो भी आपकी तहसील लगती है वो यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों नीचे आपको सिटी को सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पर पिन कोड को फिल करना होगा। इसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आप अपने एड्रेस पर कितने टाइम से रह रहे हैं, तो वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों आपसे परमानेंट एड्रेस पूछ रहा है, तो यहाँ पर आप अर्बन को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर दोस्तों आपको अपना एड्रेस फिल कर देना है दोबारा से। इसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे, फिर से आपको दोबारा से स्टेट को सिलेक्ट करना है और इसके बाद दोबारा से आप डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। इसके बाद दोबारा से आपको तहसील को फिल करना होगा। यहाँ पर आप सिटी को टाइप कर देंगे, जो भी आपका एरिया का पिन कोड है वो यहाँ पर फिल कर देंगे और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पर दोस्तों क्लिक करने के बाद दोस्तों आपसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में पूछेगा, तो जो भी आपकी क्वालिफिकेशन वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे हम यहाँ पर ग्रेजुएट को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपसे सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए कह रहा है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपसे मंथली इनकम स्लैब पूछ रहा है, जो भी आपकी इनकम है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम जैसे यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं 10,000 बिलो। दोस्तों अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज को स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद हम सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पर दोस्तों क्लिक करने के बाद दोस्तों आपसे यहाँ पर ऑक्यूपेशन एंड स्किल के बारे में पूछ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, आर यू वर्किंग विद एनी प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर। तो दोस्तों यदि आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ काम कर रहे हैं तो आप इसको यस करेंगे, अदरवाइज को नो ही रहने देंगे। दोस्तों यदि आप यस करते हैं तो आपको यहाँ पर प्लेटफॉर्म की जानकारी देनी हो, किस प्लेटफॉर्म के साथ आप काम कर रहे हैं। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है प्लेटफॉर्म की आईडी, तो यहाँ पर आप यस करके प्लेटफॉर्म की आईडी को मेंशन कर देंगे। एक से ज़्यादा प्लेटफॉर्म के साथ काम कर रहे हैं तो आपको ऐड मोर प्लेटफॉर्म पर क्लिक करना होगा, बट हमारे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हम इसको नो कर देते हैं। ऊपर भी यहाँ पर भी नो कर देते हैं। और इसके बाद हम नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको प्राइमरी ऑक्यूपेशन का ऑप्शन दे रखा है, तो जो भी आपका ऑक्यूपेशन है वो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर टाइप करेंगे कारपेंटर, तो यहाँ पर देखिए कारपेंटर के कई सारे ऑप्शन आ गए हैं, तो आप कारपेंटर जनरल को चूज़ कर सकते हैं। यदि आपका कोई और ऑक्यूपेशन है तो वो भी आप यहाँ पर टाइप करके सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर कारपेंटर जनरल को सिलेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों कारपेंटर को चूज़ करने के बाद यहाँ पर एक पॉपअप खुल के आ गया है, हम इसको यहाँ पर क्लोज कर देंगे। इसके बाद दोस्तों हम नीचे आएंगे, यहाँ पर दोस्तों आपसे वर्किंग एक्सपीरियंस पूछ रहा है कि आपको कितने साल हो गए हैं इस काम को करते हुए। तो जितने भी साल हो गए हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे, यहाँ पर दोस्तों आपको सेकेंडरी ऑक्यूपेशन का ऑप्शन दे रखा है, तो यदि आप कोई दूसरा काम भी करते हैं तो वो आप यहाँ पर टाइप कर देंगे और उसका कोई सर्टिफिकेट वगैरह है तो वो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे, आपको ये स्किल कहाँ से एक्वायर हुआ है। यदि आपने कोई ट्रेनिंग ली है तो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज डू नॉट रिसीव एनी ट्रेनिंग को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे स्किल अपग्रेड के बारे में पूछ रहा है, आप चाहें तो इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ के सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपसे दोस्तों बैंक अकाउंट की डिटेल मांग रहा है, तो वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर फिल करना होगा, उसके बाद दोबारा से आप यहाँ पर कंफर्म करेंगे। इसके बाद दोस्तों अकाउंट होल्डर का जो भी नाम है वो आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको IFSC को टाइप करना होगा और यहाँ पर बैंक नेम और बैंक ब्रांच जो है वो ऑटोमेटिकली शो कर जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। तो सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको एप्लीकेशन का प्रीव्यू दिख जाएगा। तो एक बार आप अपनी सारी डिटेल्स को वेरीफाई कर लेंगे कि कोई इसमें मिस्टेक तो नहीं है, क्योंकि यदि इसमें कोई मिस्टेक है तो दोबारा से एडिट करना मुश्किल हो जाएगा। तो आप एक बार ठीक तरीके से अपनी डिटेल्स को वेरीफाई कर लेंगे। एक बार वेरीफाई करने के बाद दोस्तों यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन ऊपर दिख रहा है, यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं और अपने पास इसको सेव करके रख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दे रखा है, आर यू लुकिंग फॉर अ जॉब एंड विलिंग टू ज्वाइन NCS। क्या आप जॉब को सर्च कर रहे हैं और इंटरेस्टेड है ज्वाइन करने में NCS को। यदि आप हैं तो यस कर सकते हैं, अदरवाइज इसको नो कर देंगे। हम इसको नो कर देते हैं। नो पर दोस्तों क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट हुई है। अब हम इसको सबमिट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों सबमिट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर लिखकर आ गया थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग, और आपका जो UN नंबर है वो भी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सेंड कर दिया गया है। तो दोस्तों आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है और आपके सामने यहाँ पर UN कार्ड शो कर रहा है। तो यहाँ पर आपको डाउनलोड UN कार्ड का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आप इस पर क्लिक करके करेंगे तो आपका यहाँ पर UN कार्ड जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद आप इस PDF को ले जाके किसी भी साइबर कैफे से इसका कार्ड बनवा सकते हैं और इस कार्ड का लाभ उठा सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक